यमुना नदी कौन सा शहर में गंगा से मिल जाता है? इलाहाबाद। बताइएगा इस आपका शरद विषुव किस तिथि को मनाया जाता है? शरद विषुव ठीक है 22 से 28 सितंबर। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ निकलेगा? कल्पना। ख्याल का जो अर्थ निकलता है कल्पना। ठीक है आगे से बताइएगा बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर। बता रहा होगा आगे से आपको कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने। बॉक्सिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग। बताइएगा वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? लोकसभा तेरा सुधार लिया 543 कर लीजिएगा। 2 गो एंग्लो इंडियन 2019 के चुनाव में खत्म हुआ था। धारा घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होगा? ठीक है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। हरित क्रांति का जनक भारत में कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपर और निचली वाह त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तर क्या कहलाएगा? एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली वाह त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तर क्या कहलाती? मेसोफिल। प्रश्न बताइएगा चेन्नई के समुद्री बंदरगाह के भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण हुआ था? एन्नौर। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में? M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। बताइएगा कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी बनी थी? बदामी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है जी? हाँ अमार सुनार बांग्ला। अभी बांग्लादेश का स्थिति क्या है? बहुत खराब है। वहां के प्रधानमंत्री भाग गए नहीं, शेख हसीना वहां से निकल गए। आगे से बताइएगा इस्तीफा दे करके। अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? रूस के बोल्शेविक क्रांति। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष। बताइएगा इस आपका दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राष्ट्रीय क्या है? दिल्ली क्या है भारत में? हाँ ठीक है राष्ट्रीय राजधानी भारत का और केंद्र शासित प्रदेश है तो खाली राष्ट्रीय बोल रहे आपके। आगे से बताइएगा मवेशियों के किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्य के लिए होता है? ओंगोल। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है कितना ईस्वी को? 1951 से 62। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। बताइएगा प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से? गोटा राजस्थान। आगे से बताइएगा कोटा भी राजस्थान में नहीं। ठीक है आगे से बताइएगा किस दिल्ली के सुल्तान ने बताइएगा टाका और जीतल का सिक्का प्रचलित करवाया था? दिल्ली सुल्तान का तो मुगल में हिल जाऊं। इल्तुतमिश। प्रश्न बताइएगा प्रसिद्ध रचना तुतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? अकबर। प्रश्न बताइएगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता होती है? हाँ लोकसभा की अध्यक्षता होती है स्पीकर के द्वारा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। बगल से बताना होगा कि संसद के किस सदन के सदस्य की आयु 25 वर्ष होती है? लोकसभा। जनता की सदन किस सदन को कहते हैं? हाँ जो जनता चुनता है उसको जनता की सदन बोलेंगे। देखो लोकसभा को बोलेंगे जनता की सदन। बुजुर्गों का सदन किसे कहा जाता है? बचा क्या इसमें? राज्यसभा। बताइएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लीलावती पुस्तक किस विषय पर लिखा हुआ पुस्तक है? गणित। बताइएगा इस आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को घोषित किया गया है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताइएगा इस आपका बोलना होगा लीलावती पुस्तक किसने लिखे? भास्कराचार्य। बताइएगा मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी हुआ था?
1990। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? यूएनडीपी। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितना दिन के लिए रोक लगाई जा सकती है? 14 दिन। बताइएगा, ग्रहों को श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया गया कब? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से 2006 ईस्वी में, ठीक है। बगल से बताना होगा आपका, सीआरआर का पूरा नाम करिए इकोनॉमिक्स में। आगे उल्टा उल्टा बोल दो ना, रिवर्स नहीं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो। बताइएगा आगे से, एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। बताइएगा आगे से आपको, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? जी रबात। त्वरण याद करने का सूत्र क्या होगा? वेग बटा समय हो जाएगा, ऐसे भी बराबर यू माइनस यू बटा टी, ठीक है, वो भी हो जाएगा त्वरण ज्ञात करने का। बगल से बताइएगा, त्वरण के सही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही वेग बटा समय को तोड़ा तो निकला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइएगा आगे से, इंडियम की परमाणु संख्या बताइएगा। इंडियम तत्व है इंडियम, हाँ, बाकी 29 इंडियम का 49 होता है इंडियम का परमाणु संख्या। टीन का परमाणु संख्या कितना है? 50 है टीन का परमाणु संख्या। आगे से बताइएगा, केनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। पीछे से बताइएगा, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। प्रश्न बताइएगा, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय बोलिए, दिल्ली। बताइएगा आगे से, मांड कहाँ का लोक नृत्य है? मांड राजस्थान। आप ही बताइएगा, सीए भवानी देवी का संबंध किस खेल से? भवानी देवी तलवारबाजी। प्रश्न बताइएगा, जेल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के क्या बोलिएगा उसको, भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जेल नेहरू के बाद क्या सर ने कहने का मतलब कि दूसरा प्रधानमंत्री कौन बने भारत के? लाल बहादुर शास्त्री। आगे से बताइएगा, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री दूसरा प्रधानमंत्री भारत के थे। मिजोरम की राजधानी बताइएगा, क्या बोले? आइजोल। आगे से बताइएगा, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। भारत में कानून कौन बना सकता है? संसद। आगे से बताइएगा, कार्बन का परमाणु संख्या बताइए। 6 होता है। बताइएगा आगे से आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से आया है? ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न आपका ही होगा, वेदों में से कौन सा वेद जो है और ब्राह्मण वेद के नाम से जानी जाती है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद। आगे से बताइएगा, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक कौन था जिसको फरीद के नाम से भी जानते थे? फरीद खां। आगे शेरशाह सूरी। बगल से बताइएगा, हरियर एवं बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना किया था? कौन सा साम्राज्य? हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरियर एवं बुक्का ने। बगल से बताइएगा, NW1 कहां से कहां तक जाती है? NW1, हाँ, वही नेशनल वाटर, इलाहाबाद से हल्दिया। आगे से बताइएगा, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? उसको यूरोप का अखाड़ा बोल देता है कहीं कहीं। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, ठीक है था, लेकिन कौन सा यूरोप का कौन सा देश में
बंदरगाह नहीं, ये आंसर इसका अलग होगा। यूरोप के कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। आगे से बताइएगा, जिस दर पर बैंक आरबीआई को कर्जा देता है, नहीं, जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है, यानी कहने का मतलब जिस दर पर आरबीआई बैंकों को जो कर्ज देता है उस दर को क्या कहिएगा? बैंक दर बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को कम समय के लिए, है ना, कम समय के लिए जो ब्याज देता है उस दर को क्या कहिएगा? रेपो रेट। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को जो ऋण देता है उस दर को क्या कहिएगा? रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा ये। आगे से बताइएगा, मोहम्मद गजनी जो है, मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पर बताइएगा आक्रमण कब किया था? 1025। मोहम्मद गजनी भारत को कितने बार लूटा है? 17 बार लूटा है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। आपको बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? पहला आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलस्का हो जाएगा आपका। आप ही बताइएगा, घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक ने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। राज्यसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? जैसे लोकसभा का 5 साल का होता है, उसी राज्यसभा का कार्यकाल। आगे उच्च सदन है ना राज्यसभा, उसका कार्य निश्चित नहीं, उसका अस्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है ना। बताइए कहीं साहब, कही रहेगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो क्या बोलना है? 6 वर्ष। आगे से बताइएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बताना होगा आगे साहब का, फ्री स्टाइल शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी से है। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहती है? पूल। बगल से बताइएगा, गैलियम का परमाणु संख्या बताइए। गैलियम 31। बताइएगा आगे से, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो भारत का भी पहला नागरिक कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न बताइएगा इस आपका, लेंस का सूत्र बोलिए। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बताइएगा आगे से, क्वेश्चन होगा, बेगम हजरत महल कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। आप ही बताइएगा, यदि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होने की संभावना कितनी है? हाँ, लाल से नीला कर दिया है, 7 से अधिक होने की संभावना है। आपको बताइएगा, श्रीलंका से भारत का स्थलीय सीमा साझा करता है या नहीं? नहीं करता है। आपको बताइएगा, एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बताइएगा, भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश। आगे से बताइएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे जो हाल ही में इस्तीफा दिए? शेख हसीना। बताइएगा इस आपका, बांग्लादेश के पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? पिताजी। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना? ठीक है। आगे से बताइएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005। बगल से बताइएगा, चीनी का सूत्र बोलिए। चीनी खाओ ना, चीनी का C/H/SO11। चीनी को साफ करने में किसका इस्तेमाल की जाती है? चीनी को रंगीन करने में या साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो बोला, एनिमल चारकोल, जिसको हड्डी चारकोल बोलते हैं। 72 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 2 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? हालांकि 21 सेकंड के पूछूंगा तो 2 सेकंड के बता दें। 72 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 2 सेकंड में कितनी जाएगी दूरी? हाँ, 40 मीटर। बगल से बनाइएगा आपका, यहाँ से
मैग्नीशियम का बताइएगा परमाणु संख्या। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। बताइएगा गांधी जी ने बताइएगा करो या मरो का नारा कब दिए थे या कौन सा आंदोलन में दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दिए थे। बताइएगा इस आपका, देखिएगा इसको प्रश्न को देखना है। एल्युमिनियम पर आवेश ये से होगा 3 गुण, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 10, 27 होगा कोई, ध्यान देना। 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कहेगा 10 कैसे ले लू सर, अगर आवेश रहे पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन को नुकसान कर देता है, तो आवेश कितना है 3 गो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को नुकसान करेगा। 13 था तो कितना बच गया 10, अगर माइनस में रहता तो बढ़ा देता इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना है। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन किस समूह के तत्व को बोला जाता है? क्या बोले आगे, हाइड्रोजन किस समूह के तत्व? 17। देख रहे थे परमाणु, भारत गलती तो ने बता दिया एल्युमिनियम का, 27 ठीक था। बताएगा इसे पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761। नहीं पास करो इस यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। आगे से बताइएगा आगा खा कब का संबंध किस खेल से है? आगा खां हॉकी। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने वाली एक वस्तु 50 केजी द्रव्यमान का है, वो है ना, तब उसका संवेग ज्ञात करिएगा। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा 50 केजी द्रव्यमान का एक पिंड का संवेग कितना होगा? हाँ ठीक है, 1000 केजी मीटर पर सेकंड यूनिट पे लगा देना है। संवेग बराबर क्या होगा? वेग गुना द्रव्यमान। हाँ ध्यान देना है, कौन तो समय अभी बोले वाला। भारत के राष्ट्रीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 4 दिसंबर। उदासीन विलियन का पीएच मान बताइए। 7 होता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने दिया था, पीएच मान का निर्धारण किया था वो 1909 ईस्वी में। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते? 18। याद हो कि निकाल लू इसको, बताएंगे हिसाब का। सेलों की कुल संख्या कितनी? 7। सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? जैसे एम सेल में बोल की ना कि 18, कैसे हुआ 18, किस फॉर्मूला पर टूटा, वही फॉर्मूला बताना है। 2n स्क्वायर। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर। ध्यान देना है आपका। अब सेल की संख्या कितना किन कर आपका? सेलों की संख्या पूरा टोटल कितना? 7 गो सेल की संख्या। अब देखिएगा के एल एम एन ओ पी क्यू 3 यहाँ तक आगे निकल लीजिए। अब देखिए के को किससे सूचित करेंगे? संख्या से, नंबर सिस्टम दे देते हैं आपको। एम जो है केमा सेल है? तीसरा। ध्यान दीजिएगा, एक यही संख्या में सबको याद कर लेना है आपको। अब आप पूछे थे कि एम में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन जो है सेल की संख्या को सूचित करेगा। एम रहेगा तो 3 डाल देना है, ओ रहेगा तो 5 डाल देना है, पी रहेगा तो 6 डाल देना है ना। अगर बोलेंगे एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना होगा आपका? देखो एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। कहा कि एन का रखना है 4, तो 4 क्या स्क्वायर, तो 4 4 16, 16 दूनी। बताइए हिसाब का घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व बराबर।